PYQ प्रैक्टिस पर। आज हम लोग ग्रामीण विकास की प्रैक्टिस करेंगे। तो 75 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर दिए गए थे। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन, लेबल यंत्र से स्टॉप पठनांक पढ़ना चाहिए। कहाँ से पढ़ना चाहिए? तो इसको पढ़ना चाहिए आपको ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का भू क्षेत्रफल के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सो 77 क्वेश्चन नंबर आपका जो आंसर होगा वो होगा मुरब्बा। आपका मुरब्बा खाने वाला होता है? नहीं, मुरब्बा एक यूनिट होती है जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में क्षेत्रफल नापने में यूज की जाती है। जो मुरब्बा में अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर मीन्स 1 किलोमीटर लेंथ इसकी होनी चाहिए, 1 किलोमीटर की ब्रेथ होनी चाहिए। ओके, तो वो जो एरिया होगा आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये होता है 9.8842। ओके, 42 मुरब्बा। तो 1 किलोमीटर में 9.8842 मुरब्बा होता है। क्लियर है? चलिए, तो इसमें राइट आंसर मुरब्बा होगा। धुर देख लीजिए, धुर भी नापने की, भू क्षेत्रफल नापने की यूनिट होती है। और 20 धुर जो होते हैं, 20 धुर मिलकर के एक कट्ठे का निर्माण करते हैं, एक कट्ठे का निर्माण करते हैं। और एक बीघा जो होता है, एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, एक बीघा में 20 कट्ठा बराबर होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? तो पीछे हमने देख लिया है, अंकनम भी है, एकड़ भी है और कैनाल भी है, करम नहीं है। तो इसका सही आंसर करम हो जाएगा। फिर आपका है, साहजनी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 165 फुट। कितनी होती है? 165 फुट होती है। एक गंटारी जरीब की लंबाई क्या होती है? तो ये होती है आपकी 132 फुट। कितनी होती है? 132 फुट। लंबाई नापने की परंपरागत इकाई क्या है? परंपरागत इकाई मील भी है, गज भी है, फरलांग भी है, मीन्स ये सभी हैं। ओके, फिर आपका है, क्रॉप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लोन स्कीम किस बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये कॉर्पोरेशन बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अभी जब बैंकों का विलय किया गया था तो कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक को मिला दिया गया था और इसमें आंध्रा बैंक भी मिलाई गई थी। आंध्रा बैंक, इन 3 बैंकों को मिला करके आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में मिला दिया गया था। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1944 को की गई थी। ओके, तब इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 61.58% थी। क्लियर है? इसका राइट आंसर है। ओके, तो बैंकों की बात है तो आरबीआई भी देख लीजिए। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? यंग हिल्टन एक आयोग था, एक आयोग बनाया था, यंग हिल्टन आयोग। कौन सा? यंग हिल्टन कमीशन या आयोग। इसकी संस्तुति पर जो आरबीआई की स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1935 पर हुई थी। ठीक है, और आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी
1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और इसके जो प्रेजेंट टाइम जो गवर्नर हैं आरबीआई के, ये हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ये किस नंबर के हैं? 25। इतनी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन है, वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है चुंबकीय मान। क्या कहलाता है? चुंबकीय मान। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण समाज। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतया जनजाति समाज और कृषक समाज, इसमें बांटा जा सकता है। ठीक, ओके माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है जनजाति समाज और कृषक समाज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि किसमें होती है? परिच्छेद चेन से, या इस्पात फीता से, या इनवार फीता से, या पहाड़ी क्षेत्र के मापन में? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा इनवार फीता। कौन सा? इनवार फीता जो होता है, इससे नापने में सबसे कम जो है त्रुटियां होती हैं। ठीक है, चलिए छोटे खसकों का मापन होता है, छोटे जो खसके होते हैं उसका मापन किससे किया जाता है? ठीक है, तो उसका मापन साधारण चेन से किया जाता है। डी ऑप्शन सही है आपका। कई बार क्वेश्चन पूछा गया सर टॉमस रो किससे संबंधित थे? तो सर टॉमस रो जो भू राजस्व बंदोबस्त था और रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। क्लियर है? प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदु की स्थिति का निर्धारण कौन करता है? तो जो प्लेन टेबल है ये दोनों से होता है, ट्राउसिंग विधि से भी होता है और अंतःछेदन विधि से भी होता है। क्लियर है? फिर आता है भूमि सुधार। तो भूमि सुधार के कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये राज्य सरकार के पास है, क्योंकि भूमि सुधार का जो विषय है ये राज्य सरकार के पास है। ठीक, ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये कौन सा समाजशास्त्र होता है? ये ग्रामीण समाजशास्त्र होता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण जीवन और ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच क्या होना चाहिए? तो ग्रामीण समाज में उत्पादन और उपभोग के बीच संतुलन बना रहता है। क्लियर है? संतुलन बना रहता है। फिर आपका खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है, किससे करता है? खतौनी में लाल स्याही से करता है। ठीक, खतौनी एक प्रकार का क्या होता है? जो आपकी भू राजस्व, जो उत्तर प्रदेश का भू राजस्व अधिनियम है उसमें खतौनी नाम कहीं प्रचलित नहीं है। ठीक है, इस अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर के नाम से जो कागजात बनाया जाता है, धारा 33 के नाम से, वार्षिक रजिस्टर के नाम से, जिसे बजट पेश होता है आर्टिकल 112 में, तो बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी तरह खतौनी जो है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, लेकिन वार्षिक रजिस्टर के नाम से जो कागजात धारा 33 में बनाया जाता है वो खतौनी कहलाती है। ठीक है, तो खतौनी क्या होती है? खतौनी जो होती है ये किसी व्यक्ति या परिवार में जो ज़मीन की सूची बनाई जाती है उसे खतौनी कहते हैं। ठीक है, ये हर 6 साल पर नवीनीकृत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसका, नवीनीकरण कितने साल पे किया जाता है? तो 6 साल पे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी खतौनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 93। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो लेखपाल के जो कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं वो राजस्व अधिकारी होता है। ठीक है, कौन सा? RI, रीजनल रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, RI होता है, जिसे कानून को कहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो सबसे प्रमुख कारण क्या है? ग्रामीण जनता में जागरूकता आना, सही है, ये भी कारण है। ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, ये भी कारण है।
सरकार द्वारा नियोजित योजना, ये सबसे प्रमुख कारण हो सकता है। ठीक है, सरकार द्वारा नियोजित योजना है। 95, चुंबकीय सुई में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऋजुता और संमितता होनी चाहिए। चुंबकीय सुई होती है जो नॉर्थ साउथ में रुकती है, तो इसमें ऋजुता होनी चाहिए और संमितता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 96 नंबर, एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि से, ये जो कंपास सर्वेक्षण होता है उसमें जो दृष्टि रेखा होती है कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है, तो ये किस प्रकार की त्रुटि होती है? तो ये यांत्रिक त्रुटि होती है। कौन सी होती है? यांत्रिक त्रुटि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 97, भूमि के विक्रय में मुद्रांक शुल्क, मुद्रांक शुल्क क्या होता है? स्टाम्प ड्यूटी जो होती है, क्या होती है? स्टाम्प जो ड्यूटी होती है, तो ये किस के आधार पर लगाया जाता है? भूमि के आकार पर, भूमि की कीमत पर और भूमि की किस्म पर, तो सभी के आधार पर लगाया जाता है। तो आपका डी सही है। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन 98, नक्शा संबंध क्षेत्र क्या होता है? ये मैत्रीय क्षेत्रीय होता है, क्या होता है? यही होता है आपका क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर नहीं होता है, क्या होता है? क्षैतिज। 99, भूमापन में जो जरीब होती है, तो भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने का स्थान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मुकाम। क्या होता है? मुकाम कहलाता है। ठीक है, चलिए, जो गांव का नक्शा होता है वो लेखपाल दर्शाता है, किससे दर्शाता है? लाल स्याही से, काली स्याही से, तो पेंसिल की बिंदुवार रेखा के दर्शाता है। गांव का जो नक्शा होता है तो पेंसिल की बिंदुवार रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए ये आज से हो गए 25 क्वेश्चन। धन्यवाद।